सभी मेरे प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, हमने सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है और उसके बाद समाज और देश का ध्यान रखते हुए हम कोविड महामारी से विजय पा लेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब लोग कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे कक्षा 6 में जा चुके हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज का टॉपिक होगा हमारा दंड आरेख। दंड आरेख क्या है या आलेख क्या है, बार ग्राफ क्या है, बार डायग्राम क्या है, इस पे हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लगातार कंपटीशन में बार डायग्राम से कुछ न कुछ पूछा जाता है। और जो बच्चे कक्षा 6 में जा चुके हैं, तो उनके लिए भी बार डायग्राम का अध्याय 9 में वे बार डायग्राम देखेंगे। तो इस तरह हम कंपटीशन और कक्षा 6 का पाठ्यक्रम साथ साथ चलेंगे। तो हम दंड आलेख क्या होता है, आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है। आंकड़े आजकल आप पेपरों में भी देख रहे होंगे, कोविड के भी आंकड़े आ रहे हैं, तो इसी तरह से बार डायग्राम में दिखाए जाते हैं कि इतने लोगों हॉस्पिटलाइज हैं, इतने लोग ठीक हो गए, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो बार डायग्राम को समझना, दंड आरेख को समझ के एकदम डाटा को समझ जाना, यही आज हम सीखेंगे। दंड आलेख को खींचना और उसकी व्याख्या करना सीखेंगे। दंड आलेख क्या होता है बच्चों? जैसा कि दंड, दंड का मतलब इस तरह से, दंड मतलब आपकी पनिशमेंट नहीं, दंड का मतलब इस तरह से बार। इस बार डायग्राम को आप देखेंगे तो इनकी चौड़ाई एक समान होती है और इनकी ऊंचाई जो होती है, लंबाई जो होती है, वो किसी न किसी संख्या को दर्शाती है। तो हम दो एक्सों में काम करते हैं, एक एक्स एक्स और एक वाई एक्स। एक्स एक्स में इस बार डायग्राम को हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर जो है आलेख। ऊर्ध्वाधर मतलब ये जो आपके बार हैं, ये दंड है, वो खड़े होते हैं, और दूसरा अगर ये पड़े हों तो उसे कहेंगे आप हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज दंड आरेख। तो इसमें क्या होता है कि इस तरफ संख्याएं दी होती है और दंड आरेख की जो ऊंचाई होती है वो किसी न किसी संख्या को निरूपित करती है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ संख्या, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या दिया होता है, कोई ना कोई वैल्यू दी होती है। जैसे कि ये बच्चों के नाम दिए हुए हैं, तो यहाँ पर वस्तुएं होंगी और यहाँ पर संख्याएं होंगी। और इसी तरह अगर दूसरा दंड आलेख देखें, इसी का यही दंड आलेख है, ये बच्चों की हाइट है और ये बच्चों के नाम है। तो इसी तरह से इस दंड आलेख को भी देखें तो इसमें क्या हो गया, बच्चों के नाम इधर चले गए और ये संख्या इधर चलेगी। तब ये जो लंबाई है दंड आलेख की, ये कोई ना कोई संख्या को निरूपित करता है। तो आपने ध्यान में रखना है कि दंड की हाइट जो होगी वो कोई ना कोई संख्या को निरूपित करेगी, उसे ही आपने ध्यान में रखते हुए उत्तर देना है। तो इस तरह से आप इस बार क्या हो गया, एक्स अक्ष में क्या हो गया, इधर इस वाली अक्ष में क्या हो गया, आपकी संख्याएं होगी, और इस साइड क्या होगी, वस्तुएं या कोई नाम हो गए। तो इस तरह से हम दंड आलेख को आज हम बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक प्रश्न, पहले प्रश्न में। ये देखिए, हमने कुछ बच्चे लिए, ये 7 बच्चे लिए, उनके नाम है, उनके लिंग है, बालक है कि बालिका, और उनकी लंबाई सेंटीमीटर्स में दी हुई है। तो आप इस दंड आलेख को देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सा बच्चा सबसे ऊंचा है और कौन सा बच्चा सबसे छोटा है। माना इसमें देखिए, राहुल की हाइट कितनी है, 158 सेंटीमीटर। विनोद की हाइट कितनी है, 152। देखिए 152 का मतलब इधर देखो, 155 और 150 के बीच में 152 आएगा। जैसे 140 है तो डायरेक्ट 140 के इस देखो, ये 140 है, इसकी सीधी रेखा में ये बार का, इसकी जो बार है, इसकी हाइट आएगी। तो इस तरह से देखते ही आपको पता चल रहा है, आप खुद ही देख लीजिए सबसे लंबा बच्चा कौन है इसमें से। देखिए, ये देखो सबसे लंबा बच्चा आप एकदम विजुलाइज हो रहा है, आपको दिख पा रहा है 160 सेंटीमीटर से। देखो सब छोटे हैं तो 160 सेंटीमीटर। तो ये रितिका जो है वो सबसे लंबा बच्चा हुआ। और रितिका कौन है, बालिका। अगर आपसे पूछें बालक या बालिका में से कौन लंबा है, तो आप कहेंगे बालिका लंबी है। अगर नाम पूछा जाए तो कौन सी बालिका है, तो आप रितिका लिख देंगे। उसका रोल नंबर क्या है, उसका रोल नंबर 4 है। अब इसमें देखिए सबसे छोटा बच्चा कौन सा है, देखिए संख्याओं को देखिए, तो ये 137 दिखने में, देखो सबसे हाइट जिस बार की सबसे कम हाइट है वही सबसे छोटा बच्चा है। तो अक्षत जो है वो सबसे छोटा बच्चा, और अक्षत क्या है, बालक। अक्षत क्या है, बालक है। तो बालक सबसे छोटा है अक्षत, और वो कितना, 6 नंबर रोल नंबर उसका है, और 137 उसकी हाइट है। तो इस तरह से हम बार डायग्राम को देखकर समझ लेते हैं कि क्या इसमें प्रतिक्रिया हो रही है। माना मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ,
मैं जो अक्षत है उसे ही सबसे बड़ा कर लेता हूँ। मैंने उसको क्या कर दिया, 165 हाइट उसकी कर दी। तो देखते हैं उसको, ध्यान से देखिए अक्षत की हाइट में क्या फर्क आने वाला है। 165 कर दिया मैंने, तो देखिए अक्षत क्या हो गया, 165। सारा बार डायग्राम क्या हो गया, चेंज हो गया, अपने आप ही चेंज हो गया। अब अक्षत जो सबसे हाइट में सबसे लंबा हो गया। अब अंग इसमें से अब क्या हो गया, अंशुल सबसे छोटा हो गया। अब मैं दो डाटास को इकट्ठे एक जैसा ही बना लेता हूं। मैंने कल्पना जो बच्ची है उसकी भी हाइट क्या रख दी, 160 रख दी। अब देखो बार डायग्राम में क्या फर्क आता है, देखो 160। अब इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से दो बच्चे समान ऊंचाई वाले हैं। तो ये वाला रोल नंबर 3 कल्पना और रितिका समान ऊंचाई के हैं। तो इस तरह से हम बार डायग्राम को हम देख पा रहे हैं कि बार डायग्राम को हम किस तरह से चेंज होने पर बार डायग्राम किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। तो ये हुआ हमारा बार डायग्राम को समझना। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये आपकी किताब का प्रश्न भी है, कक्षा 6 की किताब का अध्याय 9 में है। तो आप उस अध्याय को भी साथ साथ में पढ़ते रहें ताकि आप कंपटीशन की तैयारी करने के साथ साथ आप अपने सिलेबस को भी साथ साथ चलते रहे, क्योंकि अब कोरोना काल में विद्यालय लगभग कहीं विद्यालय बंद है, इसलिए आप ऑनलाइन तैयारी करें, हम आपके हमेशा साथ देते रहेंगे। इस तरह से दे रखा, गेहूं दिया हुआ दंड आलेख 1998 से 2000 में सरकार द्वारा खरीदी गई गेहूं की मात्रा को दर्शाता है। तो खरीदी हुई गेहूं की मात्रा और टनों में, तो बच्चों एक टन में आपका 10 क्विंटल होता है और एक क्विंटल में 100 किलो होता है। तो एक टन में कितने 1000 किलोग्राम क्या हो गया, गेहूं हो गया। तो इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से। अब देखिए, देखो अब प्रश्न पूछा जाता है किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम उत्पादन हो। तो बार डायग्राम को देखते ही आपको लग रहा होगा कि ये वाला 2002। तो यहाँ पर उत्तर आपने क्या लिख दिया, 2002 लिख दिया। दोबारा लिख देता हूँ, 2002 में सबसे ज्यादा क्या हुआ, अधिकतम उत्पादन हुआ। और किस में, कौन से वर्ष में सबसे कम हुआ, तो ये इसको मैं 15 कर देता हूँ। 15 था वहां पर, तो 15, ये 15, ये 15। तो ये 1998 में क्या हुआ, सबसे कम उत्पादन हुआ। वर्ष 1999 से 2001 तक कुल कितना उत्पादन हुआ, देखो 1999 से 2000 इन सब को जोड़ लेना आपने, 20 है, 20 40 और 10 50 60 और 65, तो कितना हुआ, 65,000 टन जो है हमारा। इस तरह से हमने, अब कोई प्रश्न पूछे कि भी इस बार डायग्राम की इकाई क्या है, तो हमारी देखो एक इकाई की लंबाई 5000 टन। देखो यहां से यहां तक देखो 5 का फर्क है ना, यहां से यहां तक 5 का, तो एक इकाई की लंबाई 5000 टन है। तो इस तरह से आप बार डायग्राम को कर सकते हैं। अब थोड़ी सी एक हॉरिजॉन्टल वाला भी देख लेते हैं। इसमें देखो यही है, बालिका बालक, वही पुराना जो मैंने सबसे पहले करा है, इसमें हॉरिजॉन्टल। बार डायग्राम क्या दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है। तो इसमें से भी अगर हम कोई चेंज करते हैं, माना ये कल्पना को मैं चेंज कर देता हूँ या विनोद को मैं चेंज कर देता हूँ, 162 कर देता हूँ, देखते हूँ क्या आंसर आता है। देखो 162 बढ़ गया नहीं है। तो इस तरह से ये क्या, अब यहाँ पर ये लंबाई दिखा रहा है, बच्चे की हाइट बता रहा है, और यहाँ पर बच्चों की संख्या बता रहा है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस आपने बार का हाइट को समझना है कि ये कहाँ जा रहा है। देखो ये जा रहा है आपका 160, 158, या 160 और 155 के बीच में कितना है, 158। तो इस तरह से आप इसको समझ लेंगे। अब चलते हैं थोड़ा बच्चों के मार्क्स की ओर। अब इस तरह से गणित के पेपर में बच्चों के कुछ इस तरह से मार्क्स आए हैं, वही बच्चे ले रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वही बच्चे मैंने 7 बच्चे उठा लिए, तो इन तरह से मैंने बच्चों का ये गणित में इनका पेपर एग्जाम में इनके मार्क्स है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स किस बच्चे के हैं। आप बार डायग्राम इस तालिका को न देखें थोड़ी देर के लिए, इसी में देखें तो सबसे बार डायग्राम का सबसे हाइट वाला कौन सा है, ये है। तो आपका 80 कौन है, अक्षत के सबसे ज्यादा नंबर आए। और सबसे कम नंबर किसका है, राहुल के की विनीता के सबसे कम आए। तो निराश ना हो, अब इन्होंने तैयारी की, अब इनके नंबर विनीता के हम कर देते हैं 75। देखो कहाँ 75 हो गया। और दूसरा बच्चा, इसने भी बहुत प्रैक्टिस की, राहुल ने भी बहुत प्रैक्टिस की, इसको भी हम पहुंचा देते हैं 68। तो ये देखो, ये इस तरह से बार डायग्राम। अब आप समझ पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि बार डायग्राम की ऊंचाई जो है बच्चों के नंबर बता रही है। तो अब किसके कम है, विनोद के नंबर सबसे कम हुए। चलो विनोद को भी बढ़ा देते हैं। सेकंड टर्म था, विनोद ने भी थोड़ी मेहनत की, तो 29।
35 से इसको भी हम 60 लेके आते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि बार डायग्राम को किस तरह से अध्ययन करना, और ये दिया हुआ आंकड़ा दिया हुआ तो इससे बार डायग्राम बनाना आसान है। आपने इधर 10-10 का फर्क ले लेना। अब इस बार डायग्राम से 0, 10 ये क्या है, अंक है, तो कितने का आंकड़ा क्या है, 1 इकाई इज इक्वल टू 10 अंक, 10 अंक हुआ ना, इस तरह से। अब हम चलते हैं, एक छोटा सा और टॉपिक चल लेते हैं। ये है मेरे स्कूल के बच्चों की 15-16 में, बालक 17 थे, बालिकाएं 25 थी, 42। तो इसमें 3-3 डायग्राम साथ साथ चल रहे हैं। अब इसमें कलर का देखिए, बालकों की संख्या ये ऑरेंज कलर से दिखा रहा है, बालिकाओं की संख्या नीले कलर से दिखा रहा है, और हरे कलर से क्या दिखा रहा है, कुल बच्चों की संख्या। तो इस बार डायग्राम में अगर मैं पूछूं कुल बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आपने सिर्फ हरे वाले उसको देखना। तो ये हरे वाले को देखोगे 44, सबसे ज्यादा बच्चे 17-18 में थे, और 20-21 में मेरे पास 34 बच्चे। तो इस तरह से हम बार आलेख। अब मैं चेंज करता हूं कुछ, मैंने क्या किया, 18-19 में बच्चे बढ़ा दिए, ये 30 बच्चे बालक बढ़ा दिए, तो कितना हो गया, 51 हो गया। देखो सबसे ज्यादा बच्चे कितने में हुए, 18-19 में। इस तरह से कंपटीशन में 3 बार डायग्राम का, जो हायर लेवल की कंपटीशन में 3 बार डायग्राम दिए हो सकते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है कि ये देखो, ये आपका रंग जो है ये बता रहा है कि कौन सा रंग कौन से बालकों की संख्या ये ऑरेंज कलर से दिखा रहा है, और आसमानी नीले कलर से दिखा रहा है बालिकाओं की संख्या, और हरे कलर से दिखा रहा है कुल संख्या। तो इस तरह से आप बार डायग्राम में अगर कॉम्प्लेक्स बार डायग्राम आया तो उसको इस तरह से समझते हैं। और नीचे क्या दिखा रहा है, सन दिखा रहा है, सत्र दिखा रहा है, 15-16, 16-17। तो आप समझ पा रहे हैं जो ये नीचे जो है आपकी कोई संख्या दी होती है, सत्र दिया होगा, गेहूं चावल जो भी दिया होगा, नाम दिए होंगे, लेकिन इस वाले जो हॉरिजेंटल ये वर्टिकल है इसमें आपकी संख्याएं दी होंगी, या अगर हॉरिजेंटल बार डायग्राम दिया होगा तो यहाँ पर नाम दिए होंगे, यहाँ पर संख्याएं दी होगी। तो इसके बाद ये हो गया। अब हम 3 विषय की बात करते हैं। अभी फिर दोबारा वही बच्चे उठा के ले आया मैं, जो पुराने बच्चे थे। अब इनके 3 सब्जेक्ट हैं, गणित, हिंदी और अंग्रेजी। गणित बता रहा है ये इस तरह से सैफरॉन कलर में, सफेद कलर में हिंदी बता रहा है, और हरे कलर में अंग्रेजी बता रहा है। अब इनमें पूछा जाए कि हिंदी में सबसे अधिक अंक किसके, तो आप बार डायग्राम में सफेद वाला देखेंगे, सफेद वाला हिंदी 37, ये सबसे अक्षत के हिंदी में सबसे ज्यादा है। अगर अंग्रेजी में पूछे सबसे ज्यादा किसके, तो रितिका के सबसे ज्यादा अंग्रेजी में। और गणित में पूछे सबसे ज्यादा किसके, कल्पना के सबसे ज्यादा गणित में। तो अगर हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, हम इनको बढ़ा देते हैं। विनीता के ये 20 नंबर को मैं 50 नंबर कर दूं अगर गणित में, तो देखो बार डायग्राम में क्या फर्क आता है। देखो विनीता के 50 नंबर बार डायग्राम में ऊपर बढ़ गए। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि बार डायग्राम किस तरह चलते हैं और कैसे हमने इनको बनाना है। तो हम एक एक करके दोबारा वो कर देते हैं। बार डायग्राम हमारे क्या होता है, दंड आलेख एक ऊर्ध्वाधर होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, क्षैतिज होते हैं। और इस तरह से फिर हमारे जो वर्टिकल में इस तरह से हमने प्रश्न हल किए, और आप इन तरह के प्रश्न आपको दिए जाएंगे, आप उन्हें हल करेंगे और अपने उत्तर लिख लेंगे इस तरह से। और ये विषय की बात बताई थी मैंने, स्टूडेंट डाटा की बात बताई थी। इस तरह से आपके प्रश्न दिए होते हैं आपकी बुक में, उसका भी मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है कि इस तरह से। इस आलेख का पैमाना क्या, तो पैमाना क्या है 10 1 इकाई इक्वल टू 10 विद्यार्थी। प्रत्येक वर्ष में विद्यार्थी कितने प्रवेश पाते हैं, देखो ये 30 था, यहाँ पर ये 40 हो गया, 35 हो गया, तो 5 बच्चे प्रवेश पाते हैं। क्या 2003 में विद्यार्थियों की संख्या 2000 के विद्यार्थियों से दुगनी है, देख लेंगे दुगनी है कि नहीं। ये देखो ये 60 के आसपास स्केल लगा के आप कर लेंगे, तो आप इस तरह के प्रश्न हल कर पाएंगे। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको कक्षा 6 के जो कुछ सिलेबस है वो आपको लगातार मिलता रहे। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, घर में रहें, और 2 गज की दूरी का ध्यान में रखते हुए मास्क अवश्य पहने। ओके बच्चों, बाय।